अगर ईवीएम से चुनी सरकार है, इसलिए संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईवीएम से चुनी सरकार हटी, बैलेट से अगर होता है इलेक्शन तो कभी चुन के नहीं आएगी बीजेपी सरकार। अगर देश में ये करप्शन गैर कानूनी हो जाए तो एक दिन में उखड़ जाएगी ये सरकार। तो भी जैसे मीडिया सरकारी हो गई है, मोदी मीडिया, वैसे चुनाव आयोग भी या लोकतंत्र के जितने पिलर हैं सब खरीदे गए हैं। इलेक्शन कमीशन खरीदी हुई है, सरकार के बिहाफ काम करती है, अमित शाह के लिए काम करती है, मोदी जी के लिए काम करती है। और के अंडर में ही जितनी पुलिस कमिश्नरी होती है, पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो सब ईवीएम लूटते हैं। ईवीएम का पहले से ही वो वोटिंग हुआ होता है, बदल होगा क्या ये कोई नहीं जानता है। हमारा काम है, हम संघर्षशील क्रांतिकारी महिला है, हमारा काम है संघर्ष करना। और देश के साथ जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है, देश में जो करप्शन है, देश में जो असंवैधानिक चीज़ें चल रही है, उन सब के खिलाफ लोगों का धरना प्रदर्शन है। जो जितने भी कानून है वो सब हटाए। अगर ईवीएम से चुनी सरकार है, इसलिए संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ईवीएम से चुनी सरकार हटी, बैलेट से अगर होता है इलेक्शन तो कभी चुन के नहीं आएगी बीजेपी सरकार। अगर देश में ये करप्शन गैर कानूनी हो जाए तो एक दिन में उखड़ जाएगी ये सरकार। लेकिन जितनी भी गैर कानूनी चीज है वही कर रहे हैं ईवीएम से चुनी सरकार। लेकिन देश का चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव कराता है, कहाँ पर गड़बड़ी होती है? देश के चुनाव आयोग भी जैसे मीडिया सरकारी हो गई है, मोदी मीडिया, वैसे चुनाव आयोग भी या लोकतंत्र के जितने पिलर हैं सब खरीदे गए हैं। इलेक्शन कमीशन खरीदी हुई है, सरकार के बिहाफ काम करती है, अमित शाह के लिए काम करती है, मोदी जी के लिए काम करती है, आरएसएस के लिए काम करती है, बीजेपी के लिए काम करती है, बिल्कुल देश के लिए काम नहीं करती है। देश के खिलाफ जितना भी कुछ हो, अगर स्वतंत्र संस्था है ये चुनाव है, आपको दिखता है यहाँ जुडिशियरी उनकी मुट्ठी में है, जज उनके हिसाब से करते हैं। देखिए गगोई ने बाबरी मस्जिद के जो भी आया था, किसके पक्ष में आया था, फिर भी उनको सुनाना पड़ा, उनको बदनाम करने लगे। लोया ने तो अमित शाह को सजा दिलाई थी, उनको खत्म करा दिया था, क्योंकि वो बदल नहीं रही। अभी नहीं पुरानी है, नहीं जितनी असंवैधानिक बातें हैं, अगर उनको जेल हो जाता तो वो गुंडा क्रिमिनल देश का होम मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर के अंडर में ही जितनी पुलिस कमिश्नरी होती है, पुलिस के डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो सब ईवीएम लूटते हैं। ईवीएम का पहले से ही वो वोटिंग हुआ होता है, बदल देते हैं। जो विपक्ष जिस राज्य में जीतता है वहाँ पे ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं, अगर किसी राज्य में हार जाती है तो वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। सरकार जब चाहती है कि मुझे यहाँ से नहीं लेना देना है, जनता में आक्रोश ना आ जाए, इसलिए वहाँ चुपचाप रहती है। उनको वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जहाँ जीतती है वो भी इनकी मंशा होती है, और जहाँ हार जाती है वो भी इनके मतलब से ही हारती है। हम सरकार को देखिए, जब ये इलेक्शन हुआ तो उतने ही कांग्रेस को आई है वोट और उतने ही बीजेपी को आई है। इतनी तो जनता भी नहीं है। इनको 110%, 150% आ जाते हैं वोट, जहाँ उतनी जनता भी नहीं उतने वोट आ जाते हैं। तो ये ईवीएम का खेल है। ईवीएम में पता ही नहीं चलता है, काउंटिंग ही नहीं थी। इनका तो पहले से वोटिंग होता है, यहाँ भी कुछ हो जाता है, तो इनको काउंटिंग का पता ही नहीं चलता है कि इतनी आबादी है कि नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि विपक्ष से कि अगर ईवीएम में धांधली हो रही है तो सबूत दीजिए, विपक्ष सबूत नहीं दे रहा। अरे बहुत सबूत है। वो अमित शाह रिवाल्वर दिखा के खुद वो ईवीएम लूटपाट कर रहे हैं, सब देख रहा है। और कितनी हाइक करके तो हमारे जो आईटी सेल में इनके जैसे युवा हैं जो गलत करते हैं, ऐसे हमारे पढ़े लिखे युवा भी तो काम कर रहे हैं, हाइक करके दिखाएंगे। हजार सबूत, जो बिहार में इलेक्शन हुआ था तो 1000 सबूत दिखाया गया कि बूथ लूटा गया, आईएएस ऑफिसर ने, कलेक्टर ने बूथ लूटा है, पकड़े गए, रंगे हाथ केस चल रहा है। उसके बावजूद ये हार के भी जीत जाते हैं, हार जाती है जहाँ से वहाँ से भी जीत जाते हैं। और कितनी तो ऐसी सांसद बैठी हुई है, ये स्मृति ईरानी, हार के भी तो जीत के बैठी। के लोग हर जगह पहुँच जाते हैं, ईवीएम में भी पहुँच गए आप लोग। देखिए आंदोलन जहाँ भी हो, शाहीन बाग एक मुहिम है और शाहीन बाग के बगैर होगा ही नहीं। जहाँ क्रांति आंदोलन है वो शाहीन बाग है, हर आंदोलन शाहीन बाग है। आंदोलन का मतलब ही शाहीन बाग है। और शाहीन बाग कोई विदेश का है, पाकिस्तान का है कि आप लोग को इतनी मीडिया को या सरकार को परेशानी। शाहीन बाग पाकिस्तान में तो नहीं है। जैसे कह रहे थे अमित शाह, यहाँ बटन दबाओ और शाहीन बाग को करंट लगे, तो कोई पाकिस्तान में शाहीन बाग थोड़ी है। शाहीन बाग भी तो इस देश का हिस्सा है ना। भारत में शाहीन बाग रहता है, शाहीन बाग में भारत है।
ये शाहीन बाग वाले लोग हर जगह प्रोटेस्ट के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग आंदोलनजीवी हैं। शाहीन बाग ही तो आंदोलनजीवी है, शाहीन बाग से ही तो प्रेरणा मिलती है। शाहीन बाग तो सर है, हर आंदोलन का मास्टर है। तो आंदोलन में शाहीन बाग ना हो तो आंदोलन ही ना हो। भाजपा के लोग सही कहते थे आंदोलनजीवी है, 500 रुपए में हाँ, है। सही सही आंदोलनजीवी है, मगर 500 तो तुमको मिला होगा, हमको नहीं मिला है। जो का विरोध क्यों है आखिर? हम मर्जी के जनता चाहती है, मर्जी की सरकार हो, और जब तक ईवीएम होगा तो जनता की मर्जी नहीं चलेगी। नागरिक को चाहिए बदलाव, नागरिक को चाहिए तरक्की, नागरिक को चाहिए रोजगार, नागरिक को चाहिए सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा। वो ये सरकार ईवीएम से आएगी तो कभी नहीं होगी देश में बदलाव। अब आपके पास ये हवाबाजी कर रहे हैं? नहीं, जब लोग कहते हैं कि लाई है, अगर कांग्रेस हो सकता है कांग्रेस को भी फायदा उठाना हो। कांग्रेस तो इसलिए भी लाई थी, वो कंप्यूटर भी राजीव गांधी लेके आए थे ना। जब देश टेक्निकल साइंस टेक्नोलॉजी का जमाना हुआ, देश तरक्की कर रहा था, फायदे के लिए लाया गया कि टाइम बचेगा। देश अब तरक्की कर रहा है मोदी जी के टाइम में। अब है युवा, आप लोग को काम है क्या तरक्की कर रहे हो? हाँ, युवा हमारे मंदिर जा रहे हैं, गाड़ी प्रोवाइड की जा रही, 10 दिन खाना पीना, ये देश की तरक्की है। आपको क्या दिक्कत हो रही है मंदिर जाने से? बहुत देश हमारा इन्वेंट करता, कुछ दुनिया भर में नाम होता, जीडीपी जाती, रोजगार होता, पढ़ता लिखता। ये चाहेंगे ना डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, कि मंदिर जाने से क्या मिल जाएगा? घंटा बज रहा है मोदी जी का। तो घंटा कितना डंका बजा, कितना घंटा बजाए के डंका बजाओगे? पढ़ लिख के दुनिया के देखो, कोई भी राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र तब मजबूत हो जाए जहाँ शिक्षा मजबूत हो, जहाँ रोजगार हो, जहाँ सुरक्षा मजबूत हो, जहाँ चिकित्सा सबको मिले आसानी से। तो ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा। सरकार जो चाहती है कि राशन दे रही है 5 किलो, दिखाने पड़ेंगे आपको। तो कागज सरकार में जो बैठे हुए हैं वो पहले प्रोवाइड करे ना। इतने दिन से सरकार है, देखिए 10 साल से, मोर देन 10 ईयर्स हो गए, 10 साल से सरकार है। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कागज चाहिए, उस सारे हिंदुस्तान के नागरिक को प्रोवाइड करे ना, फिर नहीं रहेगा तो वो उसका जांच होगा। तो कौन सा कागज इनको चाहिए ये तो अभी पता ही नहीं चला है, कौन सा कागज चाहिए। और जो कागज चाहिए वो पहले जो अलाउ कर रही है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, सरकार के लोगों के पास है, वो अगर कागज उनके पास है तो सबको प्रोवाइड किया जाए, फिर सबके पास होगा। कागज तो सरकार प्रोवाइड करेगी ना। आपको सिर्फ विरोध करने से मतलब है, कुछ अच्छे काम नहीं दिख रहे मोदी सरकार? अरे किस सरकार में और किस जन्म में, किस जमाने में सरकार का विरोध नहीं होता है? सरकार कभी भी जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करती है तो हमेशा विरोध होता है, होता रहेगा। बस सिर्फ विरोध, कोई अच्छा काम भी करा होगा ना? नहीं, हमको तो नहीं दिखता। आपको दिखता है तो लिखो और हमको बताओ कौन सा अच्छा काम किया गया है। एक अच्छा काम बता दो, हम भी उसका तारीफ करेंगे। अगर देश